अभी जो इफेक्ट दिख रहा है तो समझो कैंपिंग हो रहा है, क्या हो रहा है। लंच के लिए रुका गया है समवेयर। ओके, आई एम एट अ प्लेस किब्बानाहल्ली इन कर्नाटका एंड दिस गाय नीड्स हॉटस्पॉट। लंच के लिए रुका गया था, ऑर्डर करे हैं मील्स खा के आप आगे मिलेंगे। सो अब तक 714 किलोमीटर्स चल चुका है गाड़ी, प्रॉबली और 130 किलोमीटर्स है यहाँ से जो मेन स्पॉट आज का है। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कैंप बट नॉट श्योर इफ द प्लेस इज़ सेफ फॉर कैंपिंग। सो अगर जिस हिसाब से होगा आगे बढ़ेंगे। कैंपिंग अगर नहीं हो पाएगा रात में तो विल ट्राई टू गेट बैक टू बैंगलोर 270 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्लेस वी आर गोइंग। तो उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, लंच करके मिलते हैं। आगे बचा 132 किलोमीटर्स, 2-3 घंटे का रास्ता है एंड टाइम जो दिखा रहा है 438 तक पहुंचा जाएगा। लेट्स राइड। stretch from here was simply magical. It felt so soothing and relaxing when cool winds touched my face. जैसे मैं आगे बढ़ा, ऐसा लगा मानो कुदरत ठहर सा गया, जैसे रास्ते हमसे बातें कर रही हो, जैसे कुदरत अपने खूबसूरत पन्ने हमारे लिए पलट रहा हो। चारों तरफ हरियाली मुझे चलते चलते यह एहसास दिला रहा था कि हमें इनकी कितनी ज़रूरत है।
सब कुछ पीछे छोड़ मैं आगे बढ़ता रहा। और एक वक्त ऐसा आया मानो बस यहीं रुक जाऊं, इस पल को चुरा लूं, अपने यादों में बसा लूं। जब इतना दूर ट्रैवल करके आप आते हो और जब आपको लोकेशन कुछ ऐसा देखने मिलता है, जितना थकान होता है ना, सब दूर। मॉर्निंग में हम लोग थे बेंगलोर नंदी हिल्स, वहाँ से 280 किलोमीटर्स ये लोकेशन है। लोकेशन आप पहले देख लीजिए एंड देन वी विल टॉक। वो वहाँ ऊपर टेंपल है, 400 स्टेप्स चढ़ के लोग उस टेंपल में जाते हैं। एंड देन वहाँ पार्किंग एरिया। अभी फ़िलहाल ये जो जगह है यहाँ पर कैंपिंग करने लायक जगह है, बट कैंपिंग करने के लिए अभी हम लोग कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब नीचे पूछा गया था तो उन्होंने बताया कि कैंपिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है बेसिकली। तो इसीलिए अभी सोचा जा रहा है, क्योंकि अब जब हम लोग ऊपर आए और वहाँ पर भी पार्किंग का जब टिकट ले रहे थे तो उनको जब पूछे तो उन्होंने कहा कि हाँ कैंपिंग अलाउड है। तो इसलिए अभी सोच में है कि कैंपिंग किया जाए या नहीं किया जाए। तो आगे कैंपिंग का जो भी होगा वो आपको आगे बताएंगे। अगर आप हैदराबाद से आओगे तो द ऑलमोस्ट डिस्टेंस इज़ 700 सम चेंज, 740 किलोमीटर्स अगर हो सकता है तो होगा। 740 किलोमीटर्स दूर हैदराबाद से है। अगर बैंगलोर से आप आ रहे हो तो बैंगलोर से 280 किलोमीटर्स दूर है। मेरे हिसाब से मस्ट विज़िट प्लेस इन द लाइफ, क्योंकि दिस ब्यूटी कैमरा जस्टिस नहीं करेगा। ये ब्यूटी के लिए आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा। फिर आपको आगे मिलते हैं डिसाइड करके कि कैंपिंग होगा या नहीं होगा। So we decided to stay, not because we couldn't ride back in the night, but we want to enjoy the early morning scenes of this place. It was so beautiful in the evening that we also wanted to see the mornings. सो वहाँ बताया गया था कि कैंपिंग किया जाएगा या नहीं। अभी जो इफ़ेक्ट दिख रहा है तो समझो कैंपिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? कैंपिंग से कुछ और बेहतर हो रहा है। ये यहाँ का सीन ये है। ओके, तो अभी जो रुका गया है वो एक होम स्टे में रुका गया है। ओके, कैंपिंग यहाँ अलाउड
नहीं है। यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कुछ तो सीन है, तो इसीलिए कैंपिंग अलाउड है नहीं। एंड दिस इज़ द होम स्टे दैट वी आर स्टेइंग इन। ऊपर हमारा रूम है एंड इट इज़ वेरी गुड एक्चुअली। रात में भी दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि रात में उतना अच्छे से नहीं दिखेगा। सो ये जो जगह है वो सुबह दिखाया जाएगा एंड सुबह अर्ली मॉर्निंग बेसिकली हमको वापस निकलना है। होम स्टे में इसलिए रुका गया क्योंकि अगर अब भी हम लोग निकलते तो हम लोग को आने में ही 5 to 6 आवर्स लगा था मॉर्निंग में। एंड फ्रॉम हियर अगेन गोइंग बैक टू बैंगलोर एंड स्टेइंग देयर मेक्स नो सेंस, क्योंकि हम लोग जब निकल रहे थे 6 बज चुका था एंड 6 बजे के बाद फिर रात भर ड्राइविंग करना, बैंगलोर पहुंचना, फिर होटल लेना, दैट वुड बी हेक्टिक। पंचर कुछ भयंकर तरीके से हुआ है।